ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 अक्टूबर 2021 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। आज का प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई भी ड्रेस बदलने की बात नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले से अर्थात सावरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हुए हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है, रूहानी पाठशाला है। रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हुए हैं। यह है नई बात। ये भी तुम बच्चे जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर के गए हैं उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी भी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते हैं। यह पवित्रता की निशानी है। जो देवताओं को सर के पीछे ऑरा दिखाते वाइट, वो पवित्रता की निशानी है। डार्क और लाइट। ब्रह्मा का दिन लाइट होता है और ब्रह्मा की रात डार्क होती है। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं, अंधियारा है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, समझाने के लिए और भी बहुत अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है ना। हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति या जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी शिरडी में है। जो डबल ताज वाले हैं उनकी पूजा सिंगल ताज वाले करते हैं। तो बाबा कहते लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई भी तख्त पर बैठने से लाइट निकलती है, नहीं, ये पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं लाइट नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित ही बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए, हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो बाबा कहते देवता बनने वाले हैं, तो हमारे में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह MLA या MP बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि ऐसे ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो,
पति से पावन बनने के लिए। वह पढ़ाई से डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पति तो है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए तो है नहीं। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्रपने की आदतें मिट जाती है। अंदर में नशा रहना चाहिए। हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बना रहे हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। महत्तर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन, मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाता है। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसे ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, अभी हम क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अभी विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वो फखर भी बहुत रहता है उनको। तो तुम भी कौन थे? पति छी थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो, समझते हो। परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। भारत में ही आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाना ही है। वो तो कह देते हैं 84 लाख योनियाँ। कितना घोर अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगड़ कोई ऊंच पद नहीं पा सकता। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? तुम्हारी बुद्धि में है सारी नॉलेज। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी है। तो बाबा कहते ये चित्र बड़ा अच्छा है। ये पति दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं और सबका उद्धार करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। वो खुद भी गाते हैं पति पावन आओ। पति दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया तो है ही पावन दुनिया, है ना। पुरानी पति दुनिया में कोई पावन रह न सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाबा आकर के पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं। तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की बात नहीं है। और सफ़ेद यूनिफॉर्म इसलिए है कि हमारी प्योरिटी है, स्वच्छता है और वैराग्य की भी निशानी है सफ़ेद कपड़ा। तो बाबा कहते हैं ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो आत्माओं को ही आकर के पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है। कृष्ण को सावरा दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा शरीर पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। कृष्ण को सावरा दिखाते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे द्वापर और कलयुग में, और सतयुग और त्रेता युग में श्री कृष्ण सुंदर है। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण के लिए गावड़े का छोरा कहते थे ना। तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के है, बाप को जानते भी नहीं हैं। हद का बाप तो सबको है। बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति और ज्ञान, भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर के ज्ञान दे। अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर के पहुंचा हुआ है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। चित्रों में कितना क्लियर समझाते हैं। राधे कृष्ण ही फिर जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यही राधे कृष्ण आगे चल करके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। साक्षात्कार में हमारी दादियाँ कहती है ना, कैसे स्वयंवर होगा, बताती थी हमें। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है। यहाँ सब आकर के बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। उनको ये लगता है कि अरे ये तो छोटा आदमी है, छोटा ही काम करता रहता है, हाँ, तो नहीं आते हैं। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं। हाँ, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। हाँ, गरीब लोग यहाँ आकर पढ़ते हैं तो साहूकार लोगों को लज्जा आती है, बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाबा कहते देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती है, फलाना है, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ साधारण तन में। ये तो समझते हैं, यह तो जौहरी था ब्रह्मा बाबा। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं, कल्प पहले भी हमने कहा था हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। रिमाइंड करा रहे बाबा। बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को ही घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है। ये पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है, अभी तो कोई भी ताज नहीं है। भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है, पवित्रता की जो लाइट थी हमारी वो द्वापर से चली जाती है, तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं, ये भी निशानी जरूर है। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते हैं, तो चित्र बनाने वालों को मुरली पर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि बाबा डायरेक्शन देते हैं क्या करना चाहिए। तो चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा, यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से जड़ बुद्धि में आ जाएगा। वर्ल्ड मैप जो होता है उसको देखेंगे, कौन सा कंट्री कहाँ पे है वो समझ में आता है। अब तुम जानते हो ऊपर में है मुख्य, हाँ, ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवता है, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। तकदीर ही ऐसे है, स्कूल में पास और नापास तो होते ही है। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाती है। कहाँ जाता है यह तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे वो तो स्वर्ग था, ये भूल गए हैं भारत स्वर्ग था। ये कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। जो हमारी प्रदर्शनी बनी हुई है उससे जो नॉलेज हम अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, बाबा कहते प्रोजेक्टर से नहीं। पहले पहले तो त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और शिरडी का चित्र बहुत ही जरूरी होता है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे सेवा करें, कैसे समझाएं। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो रखने ही हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। फिर देवता बनना है, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर जाकर के हम देवता बनेंगे। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है।
यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, कैसे क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू। लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। बुद्धू का मतलब वो बुद्धू नहीं जो अभी कलयुग की दुनिया में कहा जाता है। हाँ, अभी जो संगम युग में परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वो नॉलेज देवताएं भूल जाते हैं, इसलिए बुद्धू कहते हैं। वैसे वो बुद्धू नहीं है, वो तो बहुत होशियार है। हाँ, पूरे विश्व पर राज करना ये बुद्धिमानों की निशानी होती है ना। भारतवासियों को पता होना चाहिए फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई। उन्होंने लड़ाई से कोई को हराया, न कोई से जीता न हारा। लक्ष्मी नारायण जो बने हैं अभी की स्टडी से बने हैं, राजयोग के अध्ययन से लक्ष्मी नारायण बने हैं। ये तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गवाई हमने, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से राजाई पाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भवका, हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो। लोग बोलते हैं ना क्या कर रही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। हाँ, तो हम बाबा कहते हम गुप्त हैं, हमारा पुरुषार्थ गुप्त चल रहा है, हमारी मेहनत सब गुप्त है। एक दिन तो प्रत्यक्ष हो जाएगी जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पढ़ाने वाला कितना ऊंच ते ऊंच निराकार बाप पति शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पति दुनिया पति शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते हैं। तुम बच्चों को बनाते हैं, शिव बाबा खुद नहीं बनते लक्ष्मी नारायण, हम बच्चों को बनाते हैं और फिर वो वानप्रस्थी में चले जाते हैं। परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। बाबा हमें आज उलझन दे रहे हैं। मैं इतना आपको पढ़ाता हूँ फिर भी आप पढ़ते नहीं हो। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियाँ समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं हम। उन्होंं डिनाइस्टी बनती है, कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा बाबा ऐसे मैंने चित्र बनाए हैं, आप देख लीजिए। हमारे जो आर्टिस्ट है उन लोगों के लिए बाबा विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सावन शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, चिंता मत करो, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। हाँ, जो कंजूस भी होगा ना तो भी उसको बाबा बिल्कुल उसकी बुद्धि को ऐसा टच कर देगा कि वो सेवा जरूर करेगा। बाबा को पता है किसको क्या, किससे क्या सेवा करानी है। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ की हठ योगियों का म्यूजियम है, वहाँ तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर के देखे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। सेकंड पॉइंट, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए क्षुद्रपने की आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से चलना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इसी नशे में रहना है। आज का वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखेंगे। अपनी वृत्ति जो है हमारी, उसका परिवर्तन हम जितना करेंगे उतना ही वो
दिव्य दृष्टि भी हमारी होगी। यथार्थ रूप अपने बाकी की आत्माएं जब हमें देखेगी तो खुद की आत्मा को देखेंगे, अपने परम धाम को भी देखेंगे, अपने राजधानी को भी देखेंगे। हमें देखने के बाद उनको ही साक्षात्कार होना चाहिए कि ऐसी सुंदर दुनिया आ रही है। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ। अब तक सृष्टि परिवर्तन होगी, देखने वाले अनुभव करेंगे यह नयन नहीं, लेकिन ये तो जैसे जादू की डिब्बियाँ हैं, ये नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। जैसे बाप दादा के हमने देखा, गुलजार दादी जी को, उनके नयन एक जादू की डिब्बी थे, जैसे देखेंगे ना बस साक्षात्कार होता रहता था। परमात्मा ही दादी को बाबा वाली दादी बोल रहे थे, माना दादी में बाबा। इतना बाप दादा को दादी ने अपने में समा लिया था। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। हमें यदि सक्सेसफुल बनना है तो उसका फाउंडेशन क्या है? सेवा में उमंग उत्साह तो होना ही जरूरी है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे सभी साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को हैव अ नाइस डे। ओम शांति।